हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। पिछले कई दिनों से कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने वीडियो नहीं डाला था, तो अब से हम वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं 10th क्लास का और जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 14-15 फरवरी से, तो उन सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम जो सीरीज चलाने वाले हैं और आज से लगातार मेरा वीडियो चैनल पे डलता रहेगा और वो स्पेशली मैथ का तो डलता ही रहेगा, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि और सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम डालते रहें। तो चलिए, हमने जो पहला वीडियो डाला था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसका अगला पार्ट हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमने जो बेसिक वाला वीडियो डाला था हाइट एंड डिस्टेंस का, आज उससे अगर वो बेसिक वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक था वो सारे बेसिक का यहाँ पे कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, इन सारे 4 सवाल हमने यहाँ पे लिखा है और 4 सवाल को हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरह से सवाल बनाया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत ही आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, बट हम लोग जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं और जिस वजह से मेरा सवाल नहीं बन पाता है। तो चलिए उस लैंग्वेज से हम कंफ्यूज ना हो और आसान से आसान अप्रोच में हम यहाँ पे सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई। अब आप यहाँ पे जब हम पढ़े लैंग्वेज वाला सवाल, जब भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो सवाल को पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक था वो सारे बेसिक का यहाँ पे कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, इन सारे 4 सवाल हमने यहाँ पे लिखा है और 4 सवाल को हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरह से सवाल बनाया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत ही आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, बट हम लोग जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं और जिस वजह से मेरा सवाल नहीं बन पाता है। तो चलिए उस लैंग्वेज से हम कंफ्यूज ना हो और आसान से आसान अप्रोच में हम यहाँ पे सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई। अब आप यहाँ पे जब हम पढ़े लैंग्वेज वाला सवाल, जब भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो सवाल को पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़िएगा और उस सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई। अब सोचिए कि 12 मीटर ऊंचा खंभा जो होगा वो हमेशा जमीन पर ही होगा, तो धरातल ये मेरा ऐसे लगा दिए और एक खंभा है वो लंबवत खड़ा होगा जमीन पर, और ये ध्यान रखेंगे। और खंभे की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर ऊंचे खंभे हैं, तो आप इसका ऊंचाई रख दीजिए 12 मीटर। खंभे का आप नाम रख दीजिएगा ए बी, और ये धरातल जो है ये जमीन, इसका नाम रख दीजिएगा अब बी सी, एक धरातल है। फिर क्या बोल रही है कि जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई। अब इस खंभा का छाया बन रहा है नीचे धरातल पर, और ये छाया जो होगा धरातल पे, इस छाया को ही हम मान लेंगे BC, और इसका लंबाई दे रखा है 4√3 मीटर। अब ये छाया कब बन रहा होगा, जब यहां कहीं पे सूर्य होगा, यहां कहीं पे सूर्य होगा और इसका धूप पड़ रहा होगा। तो छाया जो पड़ रहा होगा, तो आप एक सोचिए कि छाया का ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से एक रोशनी गुजर रहा होगा, इसलिए इस दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब ध्यान रखिए उन्नयन कोण हम जब भी बोले हैं, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था उन्नयन कोण कहाँ बनता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर। अब जो ये मेरा धरातल है यहाँ पे, यही क्षैतिज रेखा का काम करेगा और दृष्टि रेखा मेरा काम करेगा ये खंभे का, ये जो ये शीर्ष वाला भाग है, और ये इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये दृष्टि रेखा होगा। बेसिक बात ये है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन्नयन कोण थीटा। हम इस सवाल को ऐसे तो फिगर बना लिए पढ़ के, बट इस सवाल को कैसे लिखेंगे, बनाएंगे, माना कि AB एक खंभा है तथा BC उसकी एक छाया है। अब प्रश्न से क्या क्या दे रखा है, प्रश्न में हमको दे रखा है, प्रश्न से
प्रश्न से हमको दे रखा है कि छाया की लंबाई कितना दे रखा है 4√3, अर्थात BC बराबर हमको कितना दे रखा है 4√3, क्योंकि छाया हमने माना है BC को, तो BC दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर। हमको AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 12 मीटर, यहाँ पे मीटर था, ये 12 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, कोण ACB बराबर थीटा, हमने इसको क्या किया माना। अब हम क्या करेंगे, आएंगे त्रिभुज ABC में। अब ध्यान रखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण मेरा ये थीटा है, अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा सवाल का आंसर आ जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए ये मेरा लंब का काम करेगा और इस कोण के लिए ये मेरा आधार का काम करेगा। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएं इस कोण के लिए जो इस भुजा का भी इस्तेमाल हो जाए और इस भुजा का भी इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ पे लंब और आधार है, लंब और आधार या तो आप टेन में इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप कॉट में इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर इस कोण के लिए होगा लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, हम लिख दिए BC। टेन थीटा तो हम जानते ही है, टेन थीटा को टेन थीटा। AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 12 मीटर और BC कितना दे रखा है 4√3 मीटर। मीटर कैंसिल हो गया, 4 से 4 दिया 12, यानी कि ये आया 3/√3। अब एक बात सोचिए, 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि जैसे ही √3 को √2 गुना करेंगे तो रूट आपस में कट जाता है और 3 आ जाएगा, अर्थात √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब बटे के नीचे इसको लिख सकते हैं √3 कट जाएगा, यानी कि टेन थीटा जो मेरा आएगा वो आएगा √3। अब इस सवाल को यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे मेरा अगर √3 आया तो टेन थीटा को टेन थीटा ही लिखिए और √3 को आप लिख सकते हैं √3 टेन थीटा के कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो आप पढ़े होंगे टेन थीटा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है। यहां से पता चला थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। अब मेरा थीटा निकल के आ गया 60 डिग्री और थीटा ही मेरा क्या था उन्नयन कोण। यहां पे लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछा जाता है। ये 5 नंबर में कभी नहीं पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे 5 नंबर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों को हम कैसे देखते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, अब सबसे पहले आप भूमि का एक बिंदु दिया है तो आप धरातल पे एक रेखा डालिए, ये भूमि हुआ और ये भूमि का एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ पे C, और ये मेरा भूमि है और एक बिंदु हमने माना C। बिंदु से ध्यान दीजिएगा, अब ये बिंदु कहाँ है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, मीनार मान लेते हैं यहाँ पे, इस सिरा पे मीनार है मेरा। अब मीनार का ये मेरा शीर्ष होगा, अब मीनार का ये मेरा पाद होगा। हमने AB एक मीनार माना, B जिसका पाद है, और B से C का दूरी कितना है 30 मीटर, क्योंकि बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्या है दूरी पर, वो बिंदु, अर्थात क्वेश्चन को देखिए घुमाया है, भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का एक बिंदु से, अब ये बिंदु के बारे में एक्स्ट्रा बिंदु के बारे में बोल रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। अब ये बिंदु कहाँ पे है, ये जोर लगा करके हमको बोल रहा है किसके बारे में, बिंदु के बारे में, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना पे है 30 मीटर की दूरी पर है। आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण किसके साथ बनेगा, इस बिंदु के साथ बनेगा। तो आप क्या, ये मेरा, और ये उन्नयन कोण मेरा बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा यहाँ क्या काम करेगा, धरातल काम करेगा, और दृष्टि रेखा ये काम करेगा। ये उन्नयन कोण बोल रहा है कि 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण मेरा 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार की ऊंचाई, मीनार तो मेरा ए बी था, तो हम यहाँ पे इसको h मान लेते हैं। अगर h ना भी मानेंगे तब भी मेरा सवाल बनेगा। इस सवाल को कैसे लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसको h मीटर ऊंचाई मान लिए। फिर इतना मानने के बाद हम ज्यादा कुछ दिमाग में लगाएंगे, सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कोई यहां पे लिख सकता है प्रश्न से, कोई लिख सकता है प्रश्नानुसार, कोई लिख सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई तरह का गलती नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दे रखा है, ए बी बराबर हमको दे रखा है h मीटर, BC हमको कितना दे रखा है 30 मीटर, और कोण AC और B कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब सोचिए हमको h ज्ञात करना है और हमको ये भुजा दे रखा है और ये कोण दे रखा है, तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हमको h निकालना है। तो तीनों का इस्तेमाल करेंगे। अब इस कोण के लिए बात करें 30 डिग्री वाले कोण के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना है। तो किसका फॉर्मूला लगा, देखिए 30 डिग्री कोण के लिए ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार। और लंब और आधार जो है किसमें फॉर्मूला यूज होता है, तो एक होता है टेन में, एक होता है कॉट में। तो आप या तो टेन का फॉर्मूला लगा लीजिए या तो कॉट का। तो हम यहाँ पे लगाते हैं टेन, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है BC। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। लंब कितना है h मीटर और BC कितना दे रखा है 30, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कीजिए h कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो देखिए √3h बराबर कितना हो जाएगा 30, h बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √3 से और नीचे √3 से गुना करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा √3 गुने √3 हो जाता है 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 10√3। यानी कि h बराबर हमको आया 10√3 मीटर। इतना पे आंसर छोड़ भी सकते हैं, बट एक लाइन और लिख दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कैसे। भूमि के एक बिंदु O से, अब जैसे ही क्वेश्चन दिया है कि भूमि के एक बिंदु O से, तो आप क्या, और ये मेरा O मान लेते हैं, यहाँ पे O बिंदु है। फिर बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसका मतलब हुआ कि एक सिरा पे O बिंदु है तो दूसरे सिरा पे यहाँ पे एक मीनार होगा, और मीनार का नाम रख लीजिए A और B एक मीनार है, और मीनार का शिखर होगा A बिंदु। A से O का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री लगा दीजिए। एवं मीनार के शिखर पर, अब मीनार का शिखर तो ये हुआ, इस पर क्या है, मीनार के शिखर पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार के शिखर पे एक ध्वज दंड है, एक झंडा का ध्वज दंड लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक ध्वज दंड है, मान लेते ये पॉइंट मेरा डी है, DAD एक ध्वज दंड है। अब ध्वज दंड के
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण किसके साथ, डी का ओ के साथ 60 डिग्री है, यानी कि आप क्या कीजिए डी को ओ के साथ मिला दीजिए और ये कोण जो मेरा होगा ये कोण होगा 60 डिग्री। यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है, ध्वजदंड तो मेरा एडी था तो इसका लंबाई है 5 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार मेरा क्या था, मीनार ए से बी तक था, मीनार ए पर एक ध्वजदंड है डी ए, तो हमको केवल पूछ रहा है मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई हम मान लेते हैं एच मीटर। अब इस सवाल को बनाए कैसे, सब्जेक्टिव में ये 5 नंबर का सवाल है, तो देखिए हम मानेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई h मीटर है। फिर और क्या, AD एक, तथा यहां पे कर दीजिएगा, तथा AD एक ध्वजदंड है। इतना लिखने के बाद आप यहां पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न में क्या क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि AD बराबर कितना दे रखा है, AD बराबर दे रखा है 5 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोण DOB ये बड़ा कोण दे रखा है कितना 60 डिग्री। फिर कोण AOB ये छोटा कोण जो दे रखा है ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। और इसके बाद हमको AB दे रखा है कितना h मीटर, और यही h हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इससे मेरा मीनार का ऊंचाई पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, लिखेंगे। अब करना क्या है, इस चीज को करने से पहले थोड़ा सा हम जानकारी यहां पे देना चाहते हैं कि जब भी आपको एक से ज्यादा त्रिभुज बने हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में, तो आप लोग ये देखिएगा 95% क्वेश्चन में आपको 2 त्रिभुज बनेगा जो 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और उस 2 त्रिभुज में से कोई ना कोई एक भुजा जो होगा वो दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा। 95% क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो जो कॉमन भुजा मिलेगा, सिर्फ उस कॉमन भुजा को निकालना है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे यहां पे इस फिगर में देख रहे हैं, एक त्रिभुज है ABO और एक त्रिभुज है DBO, यानी कि ये BO जो है ये मेरा कॉमन भुजा है, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी। आप BO निकालने का कोशिश कीजिएगा, आसान तरीके से ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABO में देखते हैं। अब त्रिभुज ABO में ये कोण है मेरा 30 डिग्री, H हमको निकालना है, और हमने अभी बोला कि BO बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और छोटा वाला त्रिभुज में भी है, तो BO पे फोकस कीजिएगा, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो H भी इस्तेमाल में आ जाए और BO भी इस्तेमाल में आ जाए। इस कोण के लिए ये लंब होता है, ये आधार होगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला, यानी tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोई यहाँ पे cot 30 का भी फॉर्मूला लगा सकता है, बिल्कुल सही होगा, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टा आधार। लंब क्या है AB, आधार कितना है BO, हमने BO लिखा। tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। AB, और यहाँ पे AB कितना दे रखा है, AB के स्थान पे आप लिख दीजिए AB h मीटर दे रखा है, आप h लिख दीजिए, और BO को केवल BO लिखिए। कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BO बराबर हो जाएगा √3h, और ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज, अब बड़े वाला त्रिभुज में DBO में अगर देखते हैं तो DBO में क्या होता है, फिर इस कोण के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस कोण के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हमको ये बट्टा ये, क्योंकि BO को तो कॉमन है तो हमको ये लगाना है।
तो टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं तो टेन 60 डिग्री का, आप कॉट 60 डिग्री लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप टेन 60 का लगाइएगा, आसान रहता है क्योंकि जनरली सभी को याद आता है। टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला लंब, लंब कितना होगा बी और डी, बी डी अब बट्टा बी ओ। टेन 60 का यहां पे लिख सकते हैं √3 वैल्यू होता है बराबर बी डी। आप बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, बी ओ को बी ओ लिखिए। फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, √3 को √3 रन दीजिए। ए बी का वैल्यू कितना है h, ए डी कितना है, ए डी सवाल में दे रखा है 5, तो ये आप लिखिए 5। आप बी ओ को बी ओ लिखिए। अब कोना कोनी बिस्के बट्टा में कुछ नहीं, एक है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो √3 बी ओ बराबर कितना आएगा h प्लस 5। हमने क्या बोला था कि जो कॉमन भुजा है उसको एक साइड रखिएगा। अब बी ओ निकालना चाहे तो बी ओ यहां पे लिखते हैं h प्लस 5 बट्टा √3, क्योंकि ये बी ओ के गुना में था √3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब जब समीकरण फर्स्ट को देखिए और समीकरण सेकेंड को देखिए, यहां भी बी ओ का वैल्यू दे रखा है √3 इंटू एच और यहां बी ओ का वैल्यू दे रखा है। जब दोनों का LHS बराबर हो तो समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से दोनों बी ओ आपस में बराबर है, तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप पढ़े होइएगा तुलनात्मक विधि, उस विधि से आप क्या कीजिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे √3h ये बराबर हो जाएगा h प्लस 5 बट्टा √3, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, एक है, कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 गुने √3h अब बराबर h प्लस 5, √3 हो जाएगा 3h प्लस √3h बराबर h प्लस 5। h वाला को एक साइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 3h माइनस h बराबर 5। अब इसको देख लीजिए 2h बराबर कितना 5, अब 2h बराबर यहाँ पे 5 आया, h बराबर आ जाएगा 5 बट्टा 2, यानी h कितना हो जाएगा 2.2 मीटर, यानी कि मीनार का ऊंचाई जो होगा वो 2.5 मीटर हमारा लिखेंगे यहाँ पे। अतः मीनार की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सवालों का। अगला सवाल है मेरा चौथा नंबर। सवाल है कि नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को, अब नदी का किनारा मान लेंगे ये मेरा नदी है, नदी का एक किनारा A है और दूसरा किनारा मेरा B है। ध्यान दीजिएगा, AB मेरा नदी का चौड़ाई हुआ, एक किनारा A हुआ, एक किनारा B हुआ। आपको बोर्ड पे ऐसे ही लिखना होगा क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पे त्रिकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 3D में नहीं बता सकते हैं। एक किनारे, नदी के एक किनारे पर खड़े एक आदमी, मान लेते हैं कि एक आदमी जो खड़ा है वो A बिंदु पे खड़ा है और नदी का ये एक किनारा भी है और दूसरा किनारा B है। एक किनारा है A, इस पे आदमी खड़ा है, को दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ और दूसरे किनारा पर एक पेड़ है, तो आप क्या कीजिए पेड़ को एकदम सीधे लाइन में दिखाइएगा। एक पेड़ दूसरा किनारा पे है और इसका नाम रख लेते हैं CB। CB एक पेड़ है, AB नदी का दोनों किनारा है। तो दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण जो होगा वो 60 डिग्री दिखाता है। अब आदमी के साथ जो उन्नयन कोण बनाएगा तो पेड़ के शीर्ष से इस आदमी पे उन्नयन कोण जो बनेगा वो 60 डिग्री के बनेगा।
अब इस सवाल में एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब तक आदमी का ऊंचाई ना दिया हो तब तक आदमी को एक बिंदु के बराबर मान के चलिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में जब तक आदमी का ऊंचाई नहीं दिया हो तब तक आप एक पॉइंट मान के चलिएगा आदमी को, तब जाके ये सवाल आपका 100% करेक्ट बनेगा। अब जैसे ही यहाँ पे उन्नयन कोण 60 दिया है, हम बना दिए। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर हटता है, अब देखिए ये एक किनारा पे आदमी था और ये 40 मीटर दूर हटने का मतलब होता है नदी में नहीं कूदेगा, ये पीछे जाएगा। तो मान लेते हैं कि 40 मीटर ये यहाँ से दूर हटा, तो चले गया यहाँ पे, ये मान लो डी बिंदु पे चला गया और ये कितना हटा 40 मीटर। ए पॉइंट पे पहले था, यहाँ से पीछे चल गया 40 मीटर दूर पे, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तब इस पेड़ के साथ जो इस आदमी का उन्नयन कोण होता है ना, वो हो जाता है 30 डिग्री का, यानी कि ये कोण बन गया 30 डिग्री का। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी का चौड़ाई मेरा कितना था, ये ए से लेके बी तक, ये हमको ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं नदी का चौड़ाई कितना है, x मीटर है। अब हमको इस सवाल को लिखना कैसे होगा, माना कि ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 5 नंबर में। यहां भी दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ए बी सी का और एक डी बी सी का। अब दोनों में आप देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, बी सी। दोनों त्रिभुज में कॉमन है बी सी, तो हमको बी सी पे फोकस करना है। हमको ज्ञात करना है ए बी, तो ए बी पे फोकस करना है। हमको ना ही ए सी पे फोकस करना है और ना ही डी सी पे फोकस करना है। आपको ये वाला भुजा और इस पे फोकस करना है, और ये तो दोनों में कॉमन है, छोटे वाले त्रिभुज में भी और बड़े वाले त्रिभुज में भी। चलिए माना कि सी बी एक पेड़ है तथा ए बी नदी की चौड़ाई जिसकी ए बी नदी की किनारा जिसकी चौड़ाई x मीटर है। हमने मान लिया x मीटर है, x ना भी मानेंगे तब भी ये सवाल मेरा 100% सही होगा। अब प्रश्न से क्या क्या दे रखा है, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से एडी, ए से डी पीछे किसका था, एडी कितना दे रखा है 40 मीटर, और क्या दे रखा है कोण सी डी बी, कोण सी डी बी ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। कोण सी ए बी ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। ए बी को हमने माना है कितना x मीटर, प्रश्न में इसको तो मान लिया, इसको ना लिखे। हाँ फिर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि बी डी बराबर क्या होगा मेरा, B से D तक का जो लंबाई ज्ञात करना होगा, तो हम AB को जोड़ेंगे किसके साथ, AD के साथ। तो ध्यान रखिए AB कितना है x मीटर और ये कितना है 40, यानी कि BD का जो मेरा लंबाई हो जाएगा वो x प्लस 40 मीटर होगा। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए चाहे कोई बड़ा वाला त्रिभुज ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई त्रिभुज उठाइए जैसे CAB, इसमें अगर हम लगाएंगे तो कौन सा एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल काम करेगा। और 60 डिग्री का एंगल काम करने के लिए हमको 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ये BC भुजा कॉमन है छोटा और बड़ा दोनों त्रिभुज में, तो हम BC भुजा का इस्तेमाल में लेंगे, और ये तो ज्ञात करना है तो इसको इस्तेमाल में हमको लेना ही पड़ेगा। तो इस कोण के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या तो tan या तो cot, क्योंकि tan में भी लंब आधार आता है और cot में भी लंब आधार आता है। tan लेके हम 2 सवाल दिखा चुके हैं, अब cot ले लेते हैं। मान लेते हैं cot 60 डिग्री का हम फॉर्मूला लगाते हैं। cot 60 डिग्री का, cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना है, इस कोण के लिए आधार का काम करेगा AB और लंब का काम करेगा BC या CB। तो CB लिख लेते हैं। cot 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3।
कितना दे रखा है, EB तो हमने माना है x मीटर, और CB तो हमको क्या किया है, कॉमन है तो इसको कॉमन में रखेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, CB बराबर आ जाएगा x√3, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुनः आएंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज कर लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज CDB में। अब जैसे CDB में आए तो आप देखिए क्या करना है हमको, हम क्या करेंगे, इस कोण के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो हम फिर से लगाते हैं cot 30 डिग्री का। क्यों, तो इस कोण के लिए लंब का काम करेगा यही, और आधार का काम करेगा BD। तो cot 30 का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना है BD, अब बट्टा लंब कितना है CB। अब cot 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। अब BD का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे x + 40, और ये CB ही रखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब वैसे भी सोच सकते हैं BD निकालने के लिए ये तो x और 40 को जोड़ेंगे तो ये मेरा BD निकल जाएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे, या नहीं तो क्या कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे CB आएगा और √3 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा x + 40/√3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब जब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में तुलनात्मक विधि पढ़े होइएगा। CB दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से x√3 बराबर x + 40/√3। कोना कोनी गुना करेंगे, x और √3 गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा 3, तो 3x बराबर x + 40। x को इधर लेके आएंगे तो 3x - x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40, 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 40/2 यानी कि 20, x बराबर जो यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर। अब x किसको माने थे, x हम माने थे नदी की चौड़ाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, नीचे में लिखना है अतः नदी की चौड़ाई 40 मीटर होगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जितने भी आप सवाल बनाइएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, सारे के सारे सवाल जो हैं वो दो त्रिभुज पे आधारित होगा अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर क्या 100% गारंटी है कि 5 नंबर में ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछा ही जाएगा, और सारे के सारे दो त्रिभुज बनेगा ही बनेगा सारे के सारे 5 नंबरिया सवाल में। और सारे के सारे 5 नंबरिया सवाल को हम केवल और केवल एक मेथड सिखा रहे हैं। वो मेथड कौन सा है कि खोजिए कौन सा कॉमन भुजा है। ये कॉमन भुजा था इसमें, इससे पहले वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉमन भुजा था। इसी टाइप का जितना भी आप त्रिभुज बनाइएगा, जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में आप त्रिभुज बनेगा 2-2, 95% सवाल में आपको कोई ना कोई कॉमन दिखेगा दो त्रिभुज में। उस कॉमन को निकालिए दोनों त्रिभुज से और फिर तुलना कर दीजिए और कैलकुलेशन करके आंसर ला लीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी टाइप का अगर आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा क्वेश्चन, आपको जैसा पसंद आए उस टाइप का आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो एक और आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद ये पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों का कवर हो जाएगा। धन्यवाद।